स्टूडेंट्स, वैदिक फंडामेंटल क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। गणित, जैसा कि आप जानते हैं, गणित शब्द का अर्थ होता है गणना करना। गणित शब्द का अर्थ होता है गणना करना। गणना करना को हिंदी में हम एक चीज और कह सकते हैं, गिनना। यानी गणित की जो शुरुआत हुई थी वो गिनने से ही हुई थी। तो गणित के फंडामेंटल में जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि हमें गिनना आना चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि गिनना तो सभी को आता है। गिनने से हमारा मतलब ये है कि आपको कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछूं कि ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे कि ये 100 लिखा है। अगर आप बैंक में जाएं और आपको 100 रुपए निकालना हो, अगर विड्रॉल फॉर्म में आप लिख दें 100 रुपए, तो वो गलत हो जाएगा। ये 100 नहीं है, ये 100 है। इसको हम शब्दों में क्या लिखेंगे? 100। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि गणित की शुरुआत में आपको सही सही गिनना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण, कोई अगर आपसे कह दे कि ये क्या लिखा है, अब इसको कई लोग कहेंगे ये 29 लिखा है, 29,000 लिखा है। क्या ये सही लिखा है? नहीं, ये गलत है। अगर आपको सही से भी लिखना नहीं आता तो फिर इसका मतलब आपकी मौलिक गणित जो है वो कमजोर है। आपको इसमें लिखना होगा 29,000। क्या लिखना होगा? 29,000, है ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि गणित पढ़ने के पहले चरण में आपको संख्याओं को सही से लिखना और पढ़ना दोनों ही आना चाहिए। तो आइए फंडामेंटल में हम सबसे पहली शुरुआत संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखना। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखना। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखना। संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है वो ये है कि आपको 1 से लेकर के और 100 तक की गिनती, 1 से लेकर के 100 तक की गिनती शब्दों में लिखनी आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको 1 से लेकर के 100 तक की गिनती शब्दों में आपके सामने लिख दे रहा हूं। आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। 98, 99, 100। शून्य। दोस्तों, ये मैंने आपके सामने 1 से लेकर के 100 तक की गिनती शब्दों में लिख दी है। अब आप लिखे हुए मैटर का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप अभ्यास कीजिएगा घर पे। आइए दोस्तों, अब आपने 1 से लेकर के 100 तक की गिनती शब्दों में सीख ली है। दोस्तों, मैंने आपको 1 से 100 तक की गिनती शब्दों में इसलिए सिखाई, ज्यादातर लोग गिनती बोलने में गलतियां करते हैं। जैसे वो कहते हैं 91, 92, बे नहीं, आपको वे बोलना है और वे ही लिखना है। 91, 92, 94, 97 और 100। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको गिनती शब्दों से अंकों में लिखना सीखना होगा तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपको 1 से लेकर के 100 तक की गिनती शब्दों में आनी ही चाहिए। अब 1 से 100 तक की गिनती सीख लेने के बाद फिर हम
आते हैं संख्याओं को शब्दों से अंकों में कैसे लिखें, तो इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि संख्याओं के स्थानों के बारे में जानना। अब संख्याओं के स्थान क्या है, आप लोगों ने प्राइमरी स्कूलों में याद भी किया होगा। आइए हम केवल उतने ही स्थान सीखते हैं जिनसे कि हमारी परीक्षाएं हो, चाहे टीईटी की हो, चाहे बैंक की हो या एसएससी की हो, अक्सर उसमें एक प्रश्न इस तरीके का आ ही जाता है। तो आइए अब हम संख्याओं के स्थानों के बारे में सीखते हैं। वो महत्वपूर्ण स्थान है, आइए देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। हालांकि इसके बाद भी 10 इत्यादि संख्याओं के स्थान होते हैं, लेकिन हम अगर केवल इतना ही सीख लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर करना ये होगा कि इकाई से लेकर के 10 अरब तक की संख्या आपको शब्दों में सीधा याद करना होगा, और सीधा याद करने के साथ साथ आपको 10 अरब से और इकाई तक उल्टा भी याद करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 अरब से इकाई तक हम क्यों उल्टा याद करें। जब आपको 10 अरब से और इकाई तक के स्थान उल्टा याद हो जाएंगे तो इसका फायदा ये होगा कि जब कोई भी आदमी आपको डायरेक्ट कोई संख्या बोलेगा, जैसे उसने आपको कह दिया कि लिखो 7,04,05,001, तो बिना आपको बिंदी रखे हुए सीधे आपको 7 करोड़ लिखना आ जाएगा। तो इसलिए दिए हुए स्थानों को आपको सीधे भी याद करना है और उल्टे भी याद करना है। अब जब इतना हो जाए तब इसके बाद आइए अब आपके सामने कुछ संख्याएं दी हुई हैं और इन संख्याओं को आपको शब्दों से अंकों में लिखना है। जैसे 79,04,301, 7,87,04,000, 9 अरब 19 करोड़ 3,01,, 86 करोड़ 900। अब दोस्तों जब भी आपको कोई संख्या शब्दों से अंकों में लिखना हो, सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपने ये स्थान याद कर ही लिए होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अच्छा दोस्तों, इन स्थानों की एक खासियत होती है, आप अगर ध्यान से देखें तो इकाई जो है वो सिंगल है, अकेला, दहाई भी अकेला है, सैकड़ा भी अकेला है। लेकिन उसके बाद देखिए 1000, 10,000 ये 2 भाई हैं, यानी कहने का मतलब 1000 इसमें भी लिखा है और 1000 इसमें भी लिखा है। फिर आगे देखिए लाख, 10 लाख ये भी 2 भाई हैं, यहां भी लाख है, यहां भी लाख है। करोड़, 10 करोड़, यहां भी करोड़ है और यहां भी करोड़ है। अरब, 10 अरब आप देख रहे हैं, यहां भी अरब है, यहां भी अरब है। यानी कहने का मतलब केवल इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तीनों अकेले भाई, बाकी सारे भाई 2-2 हैं। अब यहां पर आपको याद रखने वाली बात ये होगी कि जब भी संख्या की शुरुआत की जाए तो आपको देखना होगा कि संख्या की शुरुआत कहां से हो रही है। जैसे यहां देखिए, यहां पर आपको लिखना है 79,04,301। जब भी कोई संख्या आपको शब्दों से अंकों में लिखना हो तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि संख्या की शुरुआत कहां से हो रही है। तो क्या संख्या की शुरुआत 79 से हो रही है? जी नहीं, आप कहेंगे 79 करोड़ से हो रही है। तो जब 79 करोड़ आ जाए तो अब आपको ये देखना है 79 करोड़। अब करोड़ में एक भाई है या तो 2 भाई हैं, करोड़, 10 करोड़। तो मैंने आपको बताया कि 79 कहां लिखा जाएगा, करोड़ के नीचे या 10 करोड़ के नीचे। सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखने वाली बात यह है, 1 करोड़ से 9 करोड़ की बात की जाए,
कहने का मतलब संख्या की शुरुआत में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ हो। 1 करोड़ से 9 करोड़ तक की बात की जाए तो वो संख्या आप दोगे करोड़ के नीचे। अगर 9 करोड़ से ज्यादा हो जाए, 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़, 99 करोड़ तक, 10 करोड़ से 99 करोड़ तक की सारी संख्याएं कहां लिखी जाएंगी? 10 करोड़ के नीचे। ठीक ऐसे ही अब जैसे 4000, तो 1000 में भी दो भाई हैं, 1000 और 10,000। तो अब यहां भी वही कॉन्सेप्ट आएगा क्या कि यहां पर अगर 1000 से 9000 तक की बात की जाए तो वो संख्या 1000 के नीचे, 9000 से ज्यादा हो जाए तो 10,000 के नीचे लिखी जाएगी। जैसे 7000, तो 7 कहां लिखा जाएगा? 1000 के नीचे। 9000, 9 कहां लिखा जाएगा? 1000 के नीचे। लेकिन यदि 9000 से ज्यादा हो गया 97,000, तो 97,000 को लिखने की शुरुआत हमेशा 10,000 के नीचे से होगी, है ना। तो अब चलिए, अब यहां पर हमें लिखना है सबसे पहले 79 करोड़। तो 79 करोड़, हमारा नियम कहता है कि अगर 1 करोड़ से 9 करोड़ तक की बात की गई हो तो वो संख्या करोड़ के नीचे लिखी जाएगी। लेकिन अगर 9 करोड़ से ज्यादा हो गई हो तो वो संख्या 10 करोड़ के नीचे। तो यहां पर चूंकि 9 करोड़ से ज्यादा है तो इसका मतलब 79 करोड़ को लिखने की शुरुआत होगी 10 करोड़ के नीचे से। तो जब आप प्राथमिक स्तर पर इसको सीख रहे हो, आपने गणित को सीखने की शुरुआत की हो, तो ज्यादा ठीक होगा कि आप बिंदी का सहारा लें। आप यहां लिखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ तक ये बिंदी मैंने इसलिए यहां पर यूज की क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है कि अगर 1 करोड़ से 9 करोड़ की बात की जाए तो केवल करोड़ तक, 9 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो 10 करोड़ तक। तो चूंकि यहाँ पर 79 करोड़ था इसलिए हमने संख्याओं को लिखने के लिए बिंदी कहां तक इस्तेमाल की? 10 करोड़ तक। अब हमने यहाँ पर लिख दिया 79 करोड़। 7 दहाई 9 इकाई 70 9 79, 79 करोड़ तक की बात हमारी हो गई। अब इसको आप भूल जाइए। फिर क्या लिखना है आपको? 4000। अब फिर वही बात आ गई, 4 क्या? 1000। 1000 में दो भाई हैं, 1000, 10,000। नियम वही कहता है 1000 से 9000 की बात की जाए तो दी हुई संख्या 1000 के नीचे। लेकिन अगर 9000 से ज्यादा हो तो 10,000 के नीचे। कहने का मतलब यहां पर जो कि क्या है? 4000 है, यानी 1000 से 9000 तक की ही बात की जा रही है। तो 4000 होने के कारण हम इस 4 को कहां पर लिखेंगे? 1000 के नीचे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 के नीचे हमने लिख दिया 4। बाकी सभी स्थानों के नीचे हमने क्या लगा दिया? 0। अब देखिए 4000 तक की बात हो गई। 4000 के बाद आगे बढ़िए 300। मैंने आपको यहां पर समझाया था कि इकाई, दहाई और सैकड़ा ये तीनों अकेले होते हैं। 100 माने होता है सैकड़ा और सैकड़ा माने 100। तो 300, 300 का मतलब 3 सैकड़ा। तो बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के नीचे हो गया 3। 300 के बाद क्या लिखना है? केवल 1 लिखना है। और आपने गिनती याद करते समय खूब याद किया होगा, 1 इकाई 1 के 1। तो हम क्या करेंगे? इकाई के नीचे लिख दिया 1 और दहाई के नीचे हमने लिख दिया 0। यही संख्या हमारी हो गई 79 करोड़ 4301। अब जरा आगे आइए, यहां पर संख्या की शुरुआत कहां से हो रही है? क्या संख्या की शुरुआत 7 से हो रही है? जी नहीं, 7 अरब से हो रही है। तो बच्चों मैंने आपको समझा रखा है, क्या मैंने आपको समझाया है कि संख्या की शुरुआत कहां से है? 7 अरब से है। अरब में 1 भाई है या 2 भाई है? 2 भाई है। अरब 10 अरब, यहां भी वही नियम काम करेगा। संख्या की शुरुआत अगर 1 अरब से 9 अरब तक की बात की जा रही है, संख्या की शुरुआत में 1 अरब 2 अरब 3 अरब 4 अरब 5 अरब 6 अरब 7 अरब 8 अरब 9 अरब हो, तो उसको लिखने की बिंदी जो होगी वो कहां तक होगी? अरब तक होगी। लेकिन अगर 9 अरब से ज्यादा हो जाए, 10 अरब 11 अरब 12 अरब 25 अरब 79 अरब 99 अरब, तो हम जो बिंदी लिखेंगे कहां तक? 10 अरब तक लिखेंगे। तो यहां पर चूंकि केवल 7 अरब है, ये छोटा भाई है। 1 अरब से 9 अरब तक की संख्या लिखने के लिए हम इकाई दहाई कहां तक करेंगे? अरब तक करेंगे। आइए देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000,
लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। चूंकि यहां पर 7 अरब था, 7 अरब का मतलब 1 अरब से 9 अरब तक की बात की जा रही थी, इसलिए हमने ये जो इकाई दहाई की वो कहां तक की, अरब तक की। अब देखिए 7 अरब मैंने इसके नीचे लिख दिया 7 अरब। 7 अरब के बाद फिर क्या लिखना है, 7 अरब तक की बात हो गई, अब क्या लिखना है 87 लाख। 87 लाख, लाख में एक भाई है या दो भाई, कौन कौन, लाख, 10 लाख। तो अब बताइए 87 कहां लिखा जाएगा, लाख के नीचे या 10 लाख के नीचे, सीधी सी बात। 1 लाख से 9 लाख तक की बात की गई हो, यहां पर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 9 लाख तक की संख्या यहां पर होती तो उसको हम कहां लिखते, लाख के नीचे लिखते। 9 लाख से ज्यादा हो जाए तो आप कहां लिखेंगे, 10 लाख के नीचे। तो बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहां पर हमने लिख दिया 87 लाख और बाकी सबके नीचे शून्य। 87 लाख के बाद फिर क्या लिखना है, 400। मैंने आपको याद कराया है 100 माने सैकड़ा और इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तीनों अकेले होते हैं, इसलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के नीचे 4, बाकी सबके नीचे शून्य। 400 के बाद क्या और कुछ है, कोई संख्या नहीं लिखनी, तो इसलिए सीधी सी बात सभी बिंदी के नीचे शून्य कर दीजिए। यही संख्या है आपकी 7 अरब 87 लाख 400। अब इसके बाद देखिए 9 अरब। संख्या की शुरुआत कहां से हो रही है, 9 अरब से हो रही है। अब हमें इकाई दहाई यहां पर लिखना है। 9 अरब मैंने आपको याद कराया है 1 अरब से 9 अरब तक की बात की जा रही है। संख्या की शुरुआत में 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब, 5 अरब, 6 अरब, 7 अरब, 8 अरब, 9 अरब हो। 9 अरब तक की संख्या के लिए हम बिंदी कहां तक लिखेंगे, अरब तक की लिखेंगे। 9 अरब से ज्यादा होता तो 10 अरब तक की, तो यहां पर क्या लिखा है 9 अरब। तो सीधी सी बात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 9 अरब यहां पर मैंने लिख दिया 9 अरब। 9 अरब के बाद 19 करोड़। बच्चों 9 अरब तक की बात खत्म, क्या लिखना है 19 करोड़। अब देखिए 19 करोड़, करोड़ में भी 2 भाई, करोड़, 10 करोड़। अच्छा भाई, तो अब हम ये जो 19 है ये कहां लिखें, करोड़ के नीचे लिखें या 10 करोड़ के नीचे लिखें। नियम वही है, 1 करोड़ से 9 करोड़ की बात की जाए तो वो संख्या करोड़ के नीचे, 9 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो वो संख्या 10 करोड़ के नीचे। तो यहां पर चूंकि 19 करोड़ है, 9 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए हम 19 को कहां लिखेंगे, 10 करोड़ के नीचे से लिखेंगे। तो बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहां पर हमने लिख दिया 19 करोड़। 19 करोड़ के बाद 3 लाख। अच्छा भाई, लाख की बात की गई, लाख में 2 भाई, लाख, 10 लाख। अब इस 3 को आप कहां लिखेंगे, लाख के नीचे लिखेंगे या 10 लाख के नीचे। वही नियम, 1 लाख से 9 लाख तक की बात की जाए तो वो संख्या लाख के नीचे, 9 लाख से ज्यादा हो जाए तो वो संख्या 10 लाख के नीचे। तो यहां पर क्या है, 3 लाख है, तो 3 लाख है यानी 1 लाख से 9 लाख तक की ही बात की जा रही है, तो इसलिए हम इस 3 को कहां लिखेंगे, लाख के नीचे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहां पर मैंने लिख दिया 3 और बाकी के नीचे शून्य। 3 लाख के बाद फिर क्या लिखना है, 1 इकाई, 1 के 1, यहां पर हमने लिख दिया इकाई के नीचे 1, बाकी सभी संख्याओं के नीचे शून्य। आइए अब आगे देखिए 86 करोड़। संख्या की शुरुआत कहां से हो रही है, 86 करोड़ से हो रही है। या करोड़ में 2 भाई, करोड़, 10 करोड़। अब मेरे सामने समस्या हुई कि मैं 86 को लिखने के लिए इकाई, दहाई कहां तक करूं। तो बच्चों नियम वही है, 1 करोड़ से 9 करोड़ तक की संख्या हो तो आप करोड़ तक करेंगे, 9 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो 10 करोड़ तक करेंगे। तो यहां पर 86 करोड़ है यानी 9 करोड़ से ज्यादा है, तो इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 86 करोड़ मैंने यहां लिख दिया 86 करोड़। 86 करोड़ के बाद केवल क्या लिखना है, 900। 100 माने सैकड़ा और सैकड़ा माने 100, तो 100 माने सैकड़ा यानी 9 सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के नीचे हो गया 9, बाकी सबके नीचे क्या लिख देंगे, शून्य। यही संख्या हमारी हो गई 86 करोड़ 900।
तो ये तरीका है शब्दों से अंकों में लिखने का प्राथमिक स्तर पर। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि मान लीजिए अगर कोई आ गया और उसने हमको बोल दिया 7,87,400। अब अगर उसने कह दिया कि लिखो 7,87,400 और हम अगर यहाँ पर बिंदी बिंदी लिखने लगे तब तो फिर ज्यादा समय हमारा खर्च हो जाएगा। और अक्सर आपके टीटी का एग्जाम हुआ, बैंक एसएससी का एग्जाम हुआ, उसमें शायद एक प्रश्न इस तरीके का आ ही जाता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इसको उल्टा भी याद करिए, यानी कहां से 10 अरब अरब, 10 करोड़ करोड़, 10 लाख लाख, 10,000 हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई। उल्टा याद करने से क्या फायदा होगा, आइए देखिए। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि जैसे कोई आपको सीधे सीधे संख्या बोलता है तो बिना आप इकाई दहाई किए उसको कैसे लिखें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो 4,301 जैसे ही आपको कोई कहे लिखिए 79 करोड़, तो बिना सोचे समझे डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिए 79 करोड़। अब आपको ये बात याद रखनी होगी कि जब मैंने 79 करोड़ लिख लिया तो इसका मतलब 10 करोड़ और करोड़ तक की बात हो गई। अब अगर मैंने उल्टा याद किया है तो हमको ये याद हो जाना चाहिए कि करोड़ के बाद नंबर आएगा 10 लाख और लाख का। आइए जरा यहां देखिए, 79 करोड़ लिख लेने के बाद फिर वो क्या बोल रहा है, 4,000 बोल रहा है। इसका मतलब कि 10 लाख और लाख की बात उसने नहीं की, तो जिसकी बात वो छोड़ दे उसके स्थान पर आप क्या करेंगे, शून्य लिख देंगे। 10 लाख लाख। अगर हमने उल्टा याद किया है तो मुझे याद आ जाएगा कि लाख के बाद फिर बारी आती है 10,000 और हजार की। वो क्या कह रहा है, वो कहता है 4,000, तो 4 कहां लिखा जाएगा, हजार के नीचे। इसका मतलब 10,000 की बात वो छोड़ रहा है, तो 10,000 के नीचे हमने क्या लिख दिया, शून्य। फिर इसके बाद क्या आता है, हजार। हजार की बात उसने क्या कही है, 4, तो हजार के नीचे हमने क्या लिख दिया, 4। मैंने अगर उल्टा याद किया वो तो मुझे याद है क्या कि हजार के पहले अब क्या आएगा, सैकड़ा, दहाई और इकाई। क्या इसमें सैकड़े की बात है, हाँ है, 300, तो हमने सैकड़े की जगह सीधे क्या लिख दिया, 3। सैकड़े के बाद बारी आती है दहाई और इकाई की। सैकड़े के बाद वो सीधे कह रहा है 1, इसका मतलब कि दहाई के नीचे कोई भी अंक नहीं है, तो दहाई के नीचे हमने लिख दिया 0 और इकाई के नीचे 1। यही संख्या हमारी हो गई 79 करोड़ 4,301। अब उसके बाद जैसे उसने कहा 7 अरब, सीधे हमने क्या लिख दिया, 7 अरब। अब हमें ये मालूम हो जाना चाहिए कि 7 अरब के बाद नंबर आएगा 10 करोड़ और करोड़ का, तो 7 अरब के बाद वो क्या कह रहा है, 87 लाख। इसका मतलब 10 करोड़ और करोड़ की बात वो छोड़ रहा है। फिर क्या आता है, 10 लाख लाख, हाँ उसने 87 लाख कहा है। इसका मतलब 10 लाख के नीचे 8 और लाख के नीचे 7। लाख की बात हो गई है। लाख के बाद फिर क्या आता है, 10,000 और हजार। क्या 10,000 और हजार की बात उसमें है, जी नहीं, तो 10,000 के नीचे 0, हजार के नीचे 0। फिर उसने क्या कहा, 400 कहा। हाँ, हजार के बाद बारी आती है सैकड़े की। सैकड़े के नीचे हमने लिख दिया 4। सैकड़े के बाद फिर क्या आता है, दहाई और इकाई। क्योंकि उसके बाद कोई संख्या नहीं है इसलिए दहाई और इकाई के नीचे हमने 0 लिख दिया। तो ये फायदा हुआ आपका उल्टा याद करने का। आइए एक उदाहरण और, 9 अरब, सीधे मैंने लिख दिया 9 अरब। अब मुझे ये मालूम हो जाना चाहिए कि 9 अरब के बाद बारी आती है 10 करोड़ और करोड़ की। क्या 10 करोड़ की बात है, हाँ है। यहाँ पर वो कह रहा है 19 करोड़, तो इसका मतलब हुआ 10 करोड़ और करोड़, ये हो गया 19 करोड़। अब करोड़ के बाद फिर क्या आता है, 10 लाख लाख। ये क्या कह रहा है, केवल 3 लाख कह रहा है, तो इसका मतलब 10 लाख के नीचे 0 और लाख के नीचे 3। 3 लाख के बाद फिर क्या आता है, 10,000 और हजार। क्या उसकी कोई बात है इसमें, जी नहीं, तो 10,000 और हजार के नीचे 0। फिर आता है सैकड़ा। क्या सैकड़े की बात है इसमें, जी नहीं, सैकड़े के नीचे भी 0। फिर आता है दहाई। ये तो है केवल 1 इकाई, तो इसका मतलब दहाई के नीचे 0। फिर ये कह रहा है केवल 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1। ये संख्या आपकी हो गई 9 अरब 19 करोड़ 3 लाख 1। इसके बाद 86 करोड़, सीधे मैंने लिख दिया 86 करोड़। 86 करोड़ लिख देने के बाद भी मुझे मालूम हो जाना चाहिए कि अब आएगा 10 लाख और लाख। क्या उसकी बात है इसमें, जी नहीं, तो 10 लाख लाख। ऐसे ही 10,000 और हजार, ऐसे ही
सैकड़ा, हाँ 900, तो सैकड़े के नीचे आ गया 9। फिर उसके बाद क्या आता है, दहाई और इकाई, क्या उसकी बात है इसमें, जी नहीं, तो दहाई के नीचे शून्य और इकाई के नीचे शून्य, यही संख्या हमारी हो गई 86 करोड़ 900। तो ये तरीका हुआ आपको संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखने का। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखना आपको आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि संख्याओं को अंकों से शब्दों में कैसे लिखा जाए। आपके अभ्यास के लिए मैं कुछ क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं, आप उनको अभ्यास कीजिए और अपना ज्ञान मजबूत कीजिए। आइए अब मैंने आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आपको शब्दों से अंकों में लिखना है। पहला है 39 करोड़ 3029, 67 अरब 9,79,, 86,001, 7 करोड़ 9,089, 87 करोड़ 20। आप इन प्रश्नों को हल कीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश ये करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मजबूत करूं, कि जिससे आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत न हो। धन्यवाद।